देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने की जो दूसरी विधि है वो आपको बता रहा हूं। तो यह विधि बड़ी सरल होती है, ठीक है। यहाँ पर कितने साल है बच्चों? 2.5 साल है, ठीक है। तो हम इसको ना तोड़ देते हैं, पहला साल धन दूसरा साल धन आधा साल। समझ में आ रही बात? ऐसे करके तोड़ लेते हैं। 2.5 साल लिखा है ना, तो पहले साल, फिर 1 साल और 1 साल, फिर 1 साल और फिर आधा साल, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2.5 साल हो जाएगा। ऐसे हम साधारण ब्याज का इस्तेमाल करके भी इसको निकाल लेते हैं। समझ रहे हो? साधारण ब्याज का सूत्र का इस्तेमाल करके। तो यहां पर देखिए, पहले वर्ष के लिए मूलधन बराबर, मूलधन यही रहेगा पहले वर्ष के लिए, तो इतना ही रुपया है ना, रुपया 18,000, ठीक है। दर बराबर 10% वार्षिक। यहां पर समय कितना हो जाएगा बच्चों? पहला वर्ष ले रहा हूं ना मैं, तो समय क्या हो जाएगा मेरा? 1 वर्ष हो जाएगा केवल। समझ रहे हो बात? हो ऐसे तोड़ना है, 1 1 आधा। तो मैं क्या करूंगा? पहले वर्ष का ब्याज निकालूंगा, पहले वर्ष का ब्याज। क्यों? क्योंकि ये वार्षिक संयोजित हो रहा है ना, यानी कि हर वर्ष जुड़ रहा है ब्याज इसमें। समझ रहे हो बात? यहां पर देखो, ये वार्षिक संयोजित करने पर कह रहा है, यानी कि वर्ष में एक बार। तो पहले वर्ष का ब्याज, उस सूत्र से हम ना डायरेक्ट कितने भी साल का निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस रूप का छोड़ के, जो सूत्र हमने पढ़ा, मिश्र धन निकाला पहले, फिर उसके बाद मिश्र धन को मूलधन से घटा दिया, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यहां पर मैं सिर्फ साधारण ब्याज के सूत्र का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा बच्चों? सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना है? 18,000, गुणा दर कितना है? 10, समय कितना है? 1 साल बट्टे 100। तो 1 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये वाला 0 कट गया, इतना रुपया भी लिख देंगे। यानी कि कितना आ गया बच्चों? बराबर रुपया कितना हुआ है? 1800। क्योंकि पहले वर्ष के अंत में ना उसके पास 1800 रुपये जमा हो जाएंगे। कौन देगा? है बैंक देगा, यदि उसने जमा किया होगा तो, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों? इसलिए पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष, ये तो ब्याज हुआ, अब पहले वर्ष के अंत में कितना रुपया हो जाएगा उसका? इसलिए पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, मिश्र धन माने कुल धनराशि। मिश्र धन क्या हुआ? कुल धनराशि कितनी होगी उसके पास पहले वर्ष के अंत में? तो इतना तो था ही ना उसका, रुपया 18,000 तो था ही, धन इतना रुपया, उसको ब्याज भी मिल गया। समझ रहे हो? तो पहले वर्ष के अंत में उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे? रुपया 18,000 धन रुपया 1800, तो बराबर कितना हो जाएगा? रुपया जी जोड़ देंगे इन दोनों को, ये 0 से 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 8 में 0 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 1, 19,800 रुपया हो जाएगा। तो पहले साल के अंत में उसके खाते में कितने रुपये हो जाएंगे? 19,800 रुपया। अब ये रुपया क्या बन जाएगा बच्चों? ये दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। आगे बात समझ में? याद रख ले, इस बात को समझ लो। क्योंकि ये क्या हो गया? अब उसके पास इतना रुपया है ना बैंक में, अब इतना थोड़ी है, 1 साल के बाद तो उसको ब्याज लगा दिया गया ना, ब्याज दे दिया गया उसको। हर साल के अंत में बैंक ब्याज क्या कर रही है? ब्याज दे रही है उसको। वार्षिक संयोजित है, यानी कि साल के अंत में बैंक उसको ब्याज दे रही है, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने रुपये हो जाएंगे? 1800 रुपये डाल दिए बैंक ने,
अब उसके अकाउंट में कितने रुपए हुए? 18,000 तो पहले थे ही, 1800 रुपये और हो गए तो 19,800 रुपये हो गए। ठीक है, तो पहले साल के अंत में इतने रुपये हो गए उसके पास। अब दूसरे साल के लिए, क्योंकि उसने कितने साल के लिए डाल रखा पैसा? 2.5 साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए जब हमारा मूलधन होगा तो ये जो धनराशि होगी ना, जो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन होता है, वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है बच्चों? मूलधन बन जाता है। दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? रुपया 19,800। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दर कितना रहेगा? 10% ही रहा। समय कितना होगा? 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष, क्योंकि अब दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज मिलेगा उसको। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसलिए दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज नहीं। ठीक है, फिर सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना हो गया? 19,800 गुणा दर कितना है? 10, समय कितना है? 1 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो कितना रुपया हो गया बच्चों? 1,980। 1,980 रुपया हो गया। तो दूसरे वर्ष को में उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, देख लो। पहले वर्ष का ब्याज कम था, देख लो कितना था? 1,800 था। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1,980 हो गया। ज्यादा हो गया ना। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिला उसको, इसलिए। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये ब्याज जो था अब इस पर भी मिला ना, ये पैसा भी इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है उसको, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो दूसरे वर्ष में उसको 1,980 रुपया ब्याज मिला, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया हो जाएगा उसके पास? इसलिए फिर वो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में, अपना पासबुक देखेगा। ठीक है, तो इतना रुपया तो उसके पहले साल के अंत में था, इतना रुपया पासबुक में बैंक और डाल देगी। समझ लो नहीं समझ लो मेरी बात? तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन माने कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? जो मूलधन था, ये क्या होता है बच्चों? मिश्र धन निकालने का सूत्र मूलधन धन ब्याज। याद रख लो, सूत्र भी लिख देता हूं मैं। मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 19,800। दूसरे वर्ष का तो यही है ना, 19,800 धन रुपया 1,980 बराबर रुपया कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए, जीरो में जीरो जुड़ा, ये कुछ नहीं है, ये 1,980 है। ये जीरो जुड़ के क्या आ जाएगा? बराबर रुपया जीरो। ठीक है, 8 में जीरो जोड़ा 8, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। यहां पर जगह नहीं हो रही है, नीचे लिख देता हूं। 2, 1, 7, 8, 0 कितना हो रहा है? बराबर रुपया 2, 1, 7, 8, 0 21,780 रुपया हो गया है। तो जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, जीरो में 8 जोड़ा 8। ठीक है, 2.5 जोड़ दिया मैंने। अब सैकड़ा देखो, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 का 2। तो इतना रुपया मिला उसको। ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आ रही बात? तो ये क्या हो गया? तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया है।
यह वाला रुपया, क्योंकि अभी आधा साल और बचा है ना, अब उसका भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया। अब मेरे पास क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर दर कितना है, हाँ दर है 10%, और समय कितना बचा अब, आधा साल। यहाँ पर समय कितना लिखना है, आधा साल माने 1/2 वर्ष। ठीक है, तो मैं इसका ब्याज निकालूंगा, 1/2 वर्ष का ब्याज, तो किस पर लगेगा, इसी पर लगेगा। ठीक है, तो सूत्र वही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मैं नहीं लिख रहा हूं अब। ठीक है, तो मूलधन कितना है, रुपया 21,780 गुणा दर कितना है 10, समय कितना है 1/2, पूरे के नीचे 100। देखो 100 के साथ ही 2 भी आएगा, समझ रहे हो बात, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 का भाग इसमें दोगे तो बराबर रुपया 2 एकम 2, 1 में कितनी बार गया 0 बार, 17 हो जाएगा। 17 में कितनी बार गया 8 बार, 2 8 16 और 1 17, फिर 2 9 18। आगे बात समझ, यही तो आया था उत्तर, वहां भी देख लो, चेक कर लो। इसलिए 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में, 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मूलधन था, ये ब्याज था, ये दोनों जुड़ जाएंगे, रुपया 21,780 प्लस रुपया 1089 बराबर रुपया कितना हो जाएगा, 0 में 9 जोड़ा 9, 8 में 8 जोड़ा 16 का 6, हासिल 1 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 7 में 1 जोड़ा 8। अब 1000 वाले को जोड़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 में 1 इधर भी है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 में 1 इधर भी, 1 और 1 2, अब 10,000 में सिर्फ इधर ही है, तो 22,869 इतना रुपया बन गया उसका 2.5 साल के अंत में। समझ रहे हो बात। अब हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो ब्याज निकालना उसने अब शुरू में कहां से कहां चला है, यहां से चला था, कहानी यहां से शुरू हुई थी, कहानी 18,000 से शुरू हुई, खत्म कहां हुई 22,869 पर। उसका रुपया कितना था 18,000 था उसका, तो अब कितना हो गया बैंक में, तो बाकी पैसा को क्या है ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो। समझ में आ रही बात। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या, सूत्र लिखेंगे पहले, मिश्र धन ऋण मूल धन। मिश्र धन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, रुपया 22,869 में से ऋण रुपया 18,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना है आंसर 4,869 ये आंसर हो गया। आगे बात समझ में। तो सेकंड तरीका ये भी है जिससे आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल कर सकते हो। देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए अब आपको।